रूस यूक्रेन जंग छिड़े पूरे 1 वर्ष हो चुके हैं। इन दोनों के बीच होने वाले जंग ने दुनिया के देशों को 2 गुटों में बांट दिया है। इस युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। शहर के शहर तबाह हो गए हैं। इतना ही नहीं, इस युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस युद्ध ने इतना खतरनाक रूप ले लिया है कि तबाही मचाने वाले परमाणु बम की धमकियां दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से शांति की अपील की जा रही है, लेकिन हालातों को देखकर लग नहीं रहा है कि दुनिया में फैली अशांति जल्द शांति का रूप ले लेगी। अब पूरी दुनिया को यह डर सताने लगा है कि अगर यह तनाव बढ़ता गया तो कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए। दुनिया के नेता तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता चुके हैं। विश्व के कई बड़े भविष्य वक्ताओं जैसे बाबा वेंगा और नॉस्ट्राडामस ने भी तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। रूस और यूक्रेन में होने वाला युद्ध में थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आगाज कैसे हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का जड़ नाटो है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता था। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो नाटो देश के सैनिक और उसकी ठिकाने सीमा के पास आ जाएंगे और रूस के लिए खतरा बढ़ जाएगा। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन अब एक संप्रभु देश नहीं रह गया, बल्कि वह पश्चिमी देशों की कठपुतली बन गया है। तब दुनिया 3 खेमों में बंटकर रह जाएगी। सूत्रों की माने तो तत्कालीन समय में अब तक यूक्रेनीय सेना के अलावा 7,000 से ज्यादा आम नागरिक भी मारे जा चुके हैं। लगभग हजारों लोग अपना मुल्क छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। यूक्रेन के लगभग हर शहर में नौकरियां कम हुई हैं। कुल मिलाकर यूं कहें कि यूक्रेन तबाही की मार झेल रहा है। अगर जल्द ही युद्ध नहीं रुका तो दोनों देशों की आग पूरी दुनिया में फैल जाएगी। इस युद्ध का थोड़ा बहुत असर तो पूरे विश्व में पड़ेगा। इस युद्ध में कुछ देश रूस का साथ देंगे तो कुछ अमेरिका की तरफ से खड़े होंगे। वहीं एक तीसरा और नया खेमा भी होगा। इनमें से कुछ ऐसे देश शामिल होंगे जिनका दोनों ही खेमों से कुछ न कुछ वास्ता है। भारत शुरू से ही इस जंग में न्यूट्रल रहा है। पहले खेमे में पश्चिमी उदारवादी और पूंजीवादी देश एक तरफ होंगे, जिन देशों में अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल होंगे, जिसमें दक्षिण कोरिया के भी शामिल होने की उम्मीद है। अगर दूसरे खेमे की बात की जाए तो जिसमें रूस, बेलारूस, ईरान, सीरिया, वेनेजुएला और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल होंगे। चीन भी इस खेमे का हिस्सा हो सकता है और तीसरा हिस्सा बिल्कुल नया हो सकता है, जिनमें विकासशील देश होंगे। भारत जो कि विकसित देशों के लिए खतरा बनकर उभरा है। इसके साथ बाकी दक्षिण एशिया देश होंगे। अमेरिका और अरब जैसे देश भी इस समूह में शामिल हो सकते हैं, जिनका दोनों खेमों से रिश्ता ठीक ठाक है, जो युद्ध रोकना चाहते हैं। इन दोनों देशों में कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। आगे ये जंग कहां तक जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे तीसरे वर्ल्ड वार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।